नाज़रीन, खबरें अब जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांच की जानिब से आज आज़मीन हज के लिए मखसूस 2 रोज़ा हज कैंप मुनक्किद करवाया गया, जिसमें इन्हें इंडियन करेंसी से सऊदी रियाल करेंसी तब्दील करके दी गई। इस मौके पर बैंक मैनेजर दीपक भान और इनके स्टाफ ने आज़मीन हज को हार पहनाया, इनका इस्तकबाल किया और इन्हें मुबारकबाद पेश की। वहीं बैंक की इस उम्दा पहल पर आज़मीन हज ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए बैंक मैनेजर दीपक भान का शुक्रिया अदा किया। मैं तो पहली बार हज पर जा रहा हूँ, तो हम शुक्रगुजार हैं अल्लाह तबारक व तआला के, जिसने हमें ये मौका दिया आज की शहादत का। और ख़ासकर हम इस बैंक का भी शुक्रगुजार हैं, इसलिए कि करेंसी चेंज करने में बहुत दिक्कतें आती हैं, सफ़र में तो परेशानी आदमी होता है। तो हम इसके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, बैंक ने हमारी सहूलियत के लिए और छुट्टी के दिन जो है ये मौका फराहम किया है, हम इसके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। सर, ये बहुत अच्छी पहल है जो हमारे लिए मुफीद भी है, क्योंकि हमारी परेशानी जो रास्ते में होती थी वो यहाँ इसका अजाला हो जाएगा और हम आसानी से जो है इसको हल कर लेंगे। सर, मैंने तो तकरीबन 5000 रियाल जो है वो चेंज करवाई है, क्यों हम 2 आदमी जा रहे हैं। बार ये हुआ है तो इसके हम नहायत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हैं इस बैंक के, जिन्होंने हमारी इस परेशानी को जो है दूर किया। शाह मोहल्ला हींग राजपुरा तंगमर के रिहायशी 21वीं सदी में बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी की वजह से परेशान है। स्कूल के बच्चे अपनी जान खतरे में डालकर नाला पार करके स्कूल पहुंचते हैं। मकामी लोगों ने एहतजाज और इंतज़ामिया बिलखुसूस DC बारामूला डॉक्टर सैयद सहरिश असगर से प्राइमरी स्कूल के करीब एक छोटे से पुल की तामीर की दरख्वास्त की। मकामी लोगों का कहना है कि इनके गांव को कई दहाइयों से नज़रअंदाज किया गया है और वह अपनी बुनियादी सहूलियात के पूरा होने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है और अब इनकी आखिरी उम्मीद LG इंतज़ामिया से है। को सुबह जो है सारा काम छोड़ के आना पड़ता है। आपने देखा होगा, अभी हम अपने बच्चों को कंधे पे आ जाते हैं लेके स्कूल तक यहाँ पर, या तो ये कलवट से पार कराते हैं हाथ पकड़ के, कभी बारिश हुई तो हम लोग कंधे पे उनको नदी पार कराते हैं। अगर उस टाइम हमारा घर में कोई और प्रॉब्लम होगा हमारे घर में, तो हम बच्चों को करते हैं कि आप घर ही में रहो। इससे बेहतर है कि आप देखते हैं कि एक्सीडेंट यहाँ पर ज़्यादा होने के खतरात हैं, खदशात ज़्यादा हैं, जान का यहाँ काफ़ी खदशा है बच्चों को। हम बारिश के दिन अपने बच्चों को मैक्सिमम स्कूल नहीं भेजते, हर चीज़ मुतासिर हो रही है। ये वजह है कि जब बच्चा जान से जाएगा उससे बेहतर है पहले हम उसकी जान की तो हिफाजत करेंगे, जब जान रहेगी तभी तालीम आएगी। जब बच्चा मर गया तो उसको तालीम कहाँ से हम लोग हासिल करेंगे। यही है, पहले हमारे इस कलवट के और नीचे भी एक कलवट है, मैक्सिमम 2 कलवट है, इनको पहले जो है कोई कनेक्टिविटी नहीं है, इनको जो सही कराए ताकि हम लोग आराम से आ जा सके। 21st सेंचुरी है, हम लोगों को बेसिक चीज़ें है ही नहीं। अभी आप देख रहे हैं काफ़ी चीज़ों का हम लोगों को सामना करना पड़ता है, काफ़ी मुश्किल। हमारा जो ये गांव है हींग राजपुरा शाह मोहल्ला, ये आपकी गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है और तकरीबन हम लोग 5-8 साल से मुतल्लिका जो हुकूमत है, DC साहब से लेकर जो भी BDO साहब है, SDM साहब है, तहसीलदार साहब है, सब तक हम लोगों ने इस गांव के जो हालात है पहुंचाए हैं, लेकिन कोई भी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी ऑफिसर यहाँ पर नहीं आता है और कोई भी मतलब जो डेवलपमेंटल जो भी काम है इस गांव को जो है नज़रअंदाज किया जाता है। हुए थे कलवर्ट जो है यहाँ पर कभी गवर्नमेंट ने जो है अप्रूव नहीं किया है, वजह से जो है हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पर स्कूल तक नहीं पहुँच पाते हैं। 1-2 बार ऐसे भी हादसे हुए हैं यहाँ पर कि 1-2 बार जो है बाल जो है बच्चों की मतलब जान बची है। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है आप यहाँ तक आइए, इन बच्चों के लिए थोड़ा जो है मतलब आज के माहौल के हिसाब से आप थोड़ा यहाँ पर जो है सहूलियात हम लोगों को मैसर। SDM मेंढर जहांगीर खान पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के हुक्काम और दीगर मुतल्लिका अफसरान के साथ मिलकर संगी ओट गाँव का एक वसी दौरा किया। दौरे के दौरान SDM ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों, स्कूलों, सेहत के मराकज़ और NABARD की सड़क की तामीराती काम का मुआयना किया, जिसकी लागत 3 करोड़ रुपए है। इस दौरान हुक्काम ने अवाम की तकलीफ़ का भी जायज़ा लिया और मुतल्लिका अफसरानों को अवाम की तकलीफ़ के जल्द इजाले और मुकर्रर वक्त में कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने पर जोर दिया। आज मैंने जहाँ संग्योट विलेज का दौरा किया, ये एक पिछड़ा हुआ इलाका भी है। मेरे हमरा मेरे AEE के रहे, यही साहब रहे, JE भी रहे और PDD से हमारे एम्प्लॉय यहाँ पे मौजूद थे, PWD से मौजूद थे, हमारे नायब तहसीलदार बाटा दुड़िया हमारे साथ थे। तो इस विलेज में जो बेसिक सहूलियात हैं लोगों की, उनका जायज़ा लिया गया कि किस हद तक लोगों की सफरिंग्स हैं और जो लोगों की ग्रीवांसेस हैं, सफरिंग्स हैं, उनका कैसे अजाला किया जा सके।
ہم نے یہاں پہ ڈفرینٹ کنسٹرکشن ورکس جو ہیں ان کو چیک کیا. اس کے بعد ہیلتھ سینٹر تھا ہمارا یہاں پہ, اسکول جو ہیں ہم نے چیک کیے یہاں پہ, اور ایک ہمارا جو نبارڈ کی ایک روڈ ہے, بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے, کوئی 3 کروڑ کا پروجیکٹ ہے, وہ کنسٹرکشن ورک اس کا چل رہا ہے, ایک برج کا کام بھی چل رہا ہے. تو اس چیز کا جائزہ لینے کے لیے یہ ٹور کیا گیا کہ اس میں تھوڑا سا ایک تو ورک کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے کہ ٹائملی یہ ختم ہو جائے, اور جو لوگوں نے اپنی پریشانیاں بتائی, جو گریوانسز بتائی, جو کنسرن آفیشلز ہمارے ساتھ تھے, ان کو بتا دیا گیا ہے کہ ود ان ٹائمز آف 15 days ان کی جتنی بھی یہ گریوانسز ہیں ان کو حل کیا جائے, اور ایک ایکشن ٹیکن رپورٹ جو ہے میرے آفس میں دی جائے. ہمارا مین مقصد ہی یہی ہے ایک آفیسر کا, جب وہ چیئر پہ بیٹھا ہے تو وہ لوگوں کی سفرنگز نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ لوگ جو آفیسر جو ہیں وہ لوگوں کے ڈور سٹیپ تک نہ پہنچے. جس طرح گورنمنٹ کا ایک موٹو ہے کہ ڈور سٹیپ ڈلیوری ہونی چاہیے سروسز کی, اور لوگوں کے گھر تک پہنچا جائے, ان کی سفرنگز کو اسیس کیا جائے, اور ان کا ازالہ کرنے کے جو ہے اسٹیپ لیے جائیں.